बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं आज की इस वीडियो में। आज के दिन की अहम तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ अहम तरीन नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको दिखाएंगे और तफसीलात से भी कहा करेंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर पहली बार आप चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि इस तरह की दीगर अहम अपडेट्स जो हैं आपसे मिस ना हो जाएँ। तो नाज़रीन चलते हैं आज की पहली अहम ख़बर की तरफ और उसकी तफसील से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का 24 सरकारी इदारों की 3 मराहिल में निजकारी करने का फ़ैसला जो किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम ख़ान ने सरकारी इदारों की निजकारी की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश की हैं। जो अभी इजलास हुआ उसके अंदर तमाम तफसीलात बताई गई हैं। अब्दुल अलीम ख़ान की जानिब से कौमी असम्बली में पेश की गई तफसीलात के मुताबिक पहले 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, यानी कि ये काम स्टेप टू स्टेप चलेगा, इकट्ठा नहीं होगा। 1 साल में 10 इदारों की निजकारी की जाएगी, फिर अगले 1 से 3 साल में 13 इदारों की जो है निजकारी की जाएगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला होगा। निजकारी का मामला नाज़रीन जो है प्राइवेटाइजेशन का मसला पिछले साल 2 से चला आ रहा है। मुलाजमीन ने उसके लिए एहतजाज भी किया, लेकिन ये स्टेप टू स्टेप चीज़ें चलती जा रही हैं। कौमी असम्बली में जमा कराए गए जवाब के मुताबिक पहले मरले में कौमी एयरलाइंस, रोज़ वैलेट होटल और ज़रूरी तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। आइस्कोस में 3 जो है डिस्कोस की निजकारी भी पहले मरले में की जाए। इसी तरह ये काम जो है स्टेप टू स्टेप चलता रहेगा। इसके बाद जो है जनाब दूसरे स्टेप के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स और इस तरह के दीगर इदारों की निजकारी का अमल आएगा और फिर इस तरह तीसरे स्टेप के ऊपर जाया जाएगा। लेकिन पहले मरहले पे काम जो है तकरीबन शुरू हो चुका है। तो निजकारी का अमल जो है मुलाजमीन की ज़िंदगी का समझे अब हिस्सा बन चुका है। प्राइवेटाइजेशन का काम जो है बहुत ज़ोरों शोर से जारी और सारी है और बहुत जल्द इसको मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। अगली बड़ी ख़बर की बात करें तो अगली बड़ी ख़बर है जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं मौसम की शिद्दत की वजह से मज़ीद एक्सटेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है वो ये है जी कि स्कूल्स अब जो है पंजाब के अंदर ओपन होने जा रहे हैं 1 सितंबर को। प्राइवेट स्कूल जो है वो इस आर्डर को, इस नोटिफिकेशन को फॉलो करेंगे और एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस है स्कूल ओपन करने के हवाले से। 31 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे और बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है। पंजाब के अंदर 1 सितंबर से तालीमी इदारे जो है पंजाब भर में ओपन होंगे, जबकि 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के लिए स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है मौसमी सूरत हाल को और हालात और वाक़यात को देखते हुए। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है 7वीं जमात तक, मिडल सेक्टर को भी जो है स्कूल बंद रखने की सख्ती से ऑर्डर दिए गए हैं और ये कहा गया 1 सितंबर से पहले अगर स्कूल खोला गया तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली अहम खबर, पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को अब 10% गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देना लाजमी होगा। ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि पंजाब के प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं अब उनके लिए ये चीज़ मस्ट कर दी गई है कि 10% बच्चों को वो फ्री एजुकेशन देंगे। महकमा एजुकेशन का प्राइवेट स्कूल जो ऑर्डिनेंस है 2014 उसको दोबारा बहाल करने का एक ज़बरदस्त फ़ैसला सामने आया है और उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए भी जो है कहा जा रहा है कि 10% बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फ्री एजुकेशन। ये पहले भी ये चीज़ होती थी लेकिन फिर इसको बाद में रोक दिया गया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब इसको जनाब दोबारा से फ़ाल किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस के तहत 10% बच्चे जो गरीब बच्चे होंगे मुफ्त पढ़ाने के लिए उनको पाबंद किया जाएगा। जो भी प्राइवेट स्कूल है उसके लिए ये चीज़ लाजमी करार दी जाएगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है ऐसे बच्चों के लिए जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल्स और ऑर्डिनेंस पर अमल करने का पाबंद उनको बनाया जाएगा, महकमा तालीम का ये कहना है। और साथ ही साथ ये भी बहुत जल्द जो है उनसे लिस्टें भी मांग ली गई हैं और ये भी कहा गया है कि जितना भी इससे रिलेटेड डाटा है तमाम स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो डाटा जल्द अज जल्द जमा कराएँ। 31 अगस्त की तारीख भी दे दी गई है। 31 अगस्त तक लिस्टें मुकम्मल करके प्राइवेट स्कूल से तमाम तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर काम ज़ोरों शोर से जारी हो चुका है और इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको दोबारा से फ़ाल किया जाए। अगली अहम खबर है जी कि तनख्वाहें और पेंशन बराह रास्त मुलाजिम के अकाउंट्स में जमा करने का फ़ैसला। अब सैलरी हेड बैंक नहीं भेजी जाएगी बल्कि डायरेक्ट सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में 25 तारीख को मुंतकिल कर दी जाएगी। यानी कि बड़ी रिफॉर्म्स यहाँ पे की जा रही हैं। सिस्टम को अपडेट करने से फ़ायदा ये होना है कि तनख्वाहें आपको बर वक्त मिलेंगी, सैलरी और पेंशन दोनों आपके अकाउंट में बर वक्त आ जाएंगी। तो 25 तारीख तक ये पहुँच जाएंगी। ये कैसे होगा जनाब? ये इस तरह से होगा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर का जो डाटा है अकाउंट में वो सैप सिस्टम के अंदर का रिकॉर्ड है, उनके अंदर
सरकारी मुलाजमीन का IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो है वो लगाया जाएगा और गवर्नमेंट के अकाउंट से पेमेंट जो ट्रांसफ़र होगी वो हेड बैंक को नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है अकाउंट होगा गवर्नमेंट मुलाजिम का, एम्प्लॉय का या पेंशनर्स का, उसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे। पंजाब में भी एक्सरसाइज की गई है, वहाँ पर भी एहतियात किया गया था क्योंकि बैंक जो है वो इसको फ़ायदा नहीं होता इस तरह। फ़ौरन तनख्वाह जो है वो सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में चली जाती है, वो उसको निकलवा लेते हैं। लेकिन अब बहरहाल ये स्टेप जो है उन्होंने कह दिया है कि ये स्टेप जो है बहुत जल्द होने जा रहा है। तमाम सूबों के अंदर, पंजाब के अंदर इस चीज़ को लागू कर दिया गया है और बाकी सूबों के अंदर भी बहुत जल्द चीज़ें लागू हो जाएंगी। तनख्वाह और पेंशन बराह मुलाजमीन के अकाउंट्स में जमा करवा दी जाएंगी ताकि बर वक्त वो जो है इसको निकलवा सकें। अगला जो नोटिफिकेशन है, ज़बरदस्त नोटिफिकेशन, इस्लामाबाद डायरेक्टर जनरल का नोटिफिकेशन। तमाम अकाउंटेंट जनरल पंजाब, KPK, कराची, पेशावर, इन सब को एड्रेस किया गया है। बड़ी रिफॉर्म्स करने का फैसला है। पेंशनर्स का जो लाइफ सर्टिफिकेट है या प्रूफ ऑफ लाइफ जो मांगा जाता है 6 महीने के बाद, और फैमिली रजिस्ट्रेशन FRC के हवाले से तमाम जो मामलात हैं अब, यानी कि ये तमाम मामलात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पाक ID मोबाइल ऐप जो है उसके थ्रू भी हो जाएगी और आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे और नादरा से ये एप्लीकेशन जो है लिंक हो जाएगी। बेसिकली नादरा की एक एप्लीकेशन है, वहाँ से ही बायोमेट्रिक आप करेंगे। और अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगी, इसमें एक्शन लिया जा रहा है। डायरेक्शंस के ऊपर काम करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो है बहुत जल्द ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। जब चीज़ न्यूज़ के अंदर आ गई है, तमाम डाटा मुलाजमीन के सामने मौजूद है और ये चीज़ क्लियर बताई जा रही है कि मुलाजमीन की सहूलत के लिए ये काम किया जा रहा है, तो बहुत जल्द इसकी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। नादरा से लिंक्ड ये ऐप है और इस ऐप का फ़ायदा यही होगा कि पेंशनर्स, बुज़ुर्ग पेंशनर्स जो हैं घर बैठे हुए अब अपना आइडेंटिफिकेशन, फेस आइडेंटिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन या प्रूफ ऑफ लाइफ जो उन्होंने जमा करवाना होता है वो इस ऐप के थ्रू करवा सकेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन इशू हुआ है, ऑफिस की तरफ फॉरवर्ड हुआ है, डायरेक्शंस इसके ऊपर जो है काम हो रहा है। तो जैसे ये मामला सेटल हो गए इंशाल्लाह हर तरफ से ये चीज़ आपको क्लियर पता चलना शुरू हो जाएगी कि अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। इसके अलावा जी अगली खबर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट का माइक्रो पेमेंट गेट में जनाब बताया ये गया है कि जितनी भी पेमेंट होंगी सरकारी मुलाजिम की सतह के ऊपर या सरकारी सतह के ऊपर जो माइक्रो पेमेंट गेट पे है, यानी कि रास्त ID के थ्रू होंगी, जो नेट कैश होती है, या मतलब आप कह सकते हैं कि कोई और चैनल जो है पेमेंट का जो फॉरवर्ड किया जाता है सरकारी मुलाजिम को या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो जो है अब काम नहीं करेगा। मुतलका जनाब जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको इस नोटिफिकेशन में आगाह रहने का कहा गया है कि इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि जनाब माइक्रो पेमेंट मैकेनिज़्म को बनाते हुए जो पैसे हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए और इसी तरीक़ाकार को जो है अपनाया जाए और मैनुअल तरीक़ों को ख़त्म कर दिया जाए। अगला नोटिफिकेशन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, DG खान की जानिब से ये नोटिफिकेशन है। 13/8/25 का नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है, इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड दैट जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द बोर्ड इज़ इट्स 173rd मीटिंग डेटेड। इस मीटिंग को जनाब क्या चीज़ें इसमें डिसाइड की गई थी कि रेट्स ऑफ सुपरविजन स्टाफ, जो स्टाफ सुपरविजन करेगा इसके अंदर जनाब उसको क्या रेट्स या उनके अमाउंट्स क्या होंगी जो उनको दी जाएंगी वो इन्हेंस की गई हैं। जो सुपरिटेंडेंट होगा उसको सिंगल सेशन के 1800 रुपये और डबल सेशन के 2500 रुपये, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा उनको 1500 रुपये सिंगल सेशन के और 2000 डबल सेशन के, और जो इन्वेजिलेटर होगा उनको 800 रुपये सिंगल सेशन के और 1200 रुपये डबल सेशन के जो हैं पे किए जाएंगे। तो ये जो इन्हेंस्ड रेट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद ये है कि आज की इस वीडियो में मौजूद तमाम तरह डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे ताज़ा तीन अपडेट के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।